जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सबको बता दें कि बहुत ही दुख की खबर है, बच्चों के अंदर से झकझोर देने वाली खबर है। ऐसा कहिए तो आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से निराशा लगने वाली खबर है। यानी बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। बट अभी इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है जो अभी सब लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे न्यूज चैनल पे बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक या बहुत सारे लोग जो है अपने अपने मत अपने अपने बातों को रख रहे हैं। लेकिन हम चाहते तो इस पे वीडियो कल भी बना सकते थे, लेकिन हम कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीका से हर एक पॉइंट अच्छे से समझा दे, ताकि बच्चों हतोत्साहित ना होकर के प्रेरित हो और अपने काम को कंटिन्यू कर सके। तो आइए अफवाहों की दुनिया से थोड़ा हट के सच्चाई की दुनिया को जानते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, कैंसिल होने के पीछे कारण क्या है, कब तक इसका डेट आ सकता है, मेंस को लेकर के क्या मन में दो विवंडना सबके अंदर बन रहा है, सब कुछ हम क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं। और आपको हम पहले बता दें कि जो आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि सर अब आगे क्या होगा, एग्जाम फिर कब होगा, कैंसिल क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात कि न्यायपालिका पे पूरे देश को भरोसा है, लेकिन पहली बार आपको देखने को, हालांकि बिहार में आपको देखने को मिल रहा है कि न्यायपालिका जो है बच्चों के साथ इस तरह का जो है अच्छा तरीका से नहीं, ये गंदा तरीका से मजाक, यानी 2022 की वैकेंसी को 26 में एग्जाम लेकर के, और कहीं से भी कोई भी अगर देखा जाए तो कहीं से लीक का कोई भी खबर नहीं आया था। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छे तरीका से एग्जाम संपन्न हुआ है और मेंस का भी बैच हम लोगों ने लॉन्च करके बच्चों को अच्छे तरीका से गाइड करके हम लोग तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि हमको अपने देश के न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था कि चलिए साफ सुथरा एग्जाम हुआ है तो शायद समय बच्चा का बर्बाद नहीं होगा, उन्हें जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों कैंसिल हुआ, अब तक इसका एक ठोस जानकारी, ठोस रीजन नहीं पता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो इनके उच्च अधिकारी हैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून के, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, वो कैंसिल का रीजन एक बार क्लैरिफाई करें, ताकि इससे पता चल सके कि बच्चों के मन में जो डाउट है, देखिए संतुष्टि हो जाता है कि चलो ये रीजन था तो कैंसिल हुआ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि आप सबसे पहले बता दें कि आपने एग्जाम सेंटर को इतना दूर दूर तक फेंका था कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा की कमी है, किसी से कर्ज लेकर के 1000, 2000, 3000, 4000 रुपया लेकर के लगा करके एग्जाम दिए, एग्जाम उनका अच्छा भी गया। और बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये कहा जाएगा कि कहीं से कोई लीकेज का कोई खबर नहीं आया। लेकिन ये जो आपका कैंसिल जो है ना, ये बहुत बच्चों के मन को झकझोर दिया है कि एक बार तो पहली बार बिहार में कोई ऐसा पेपर हुआ जिसके बारे में ये भी अफवाह नहीं आया कि इसका एग्जाम कैंसिल, मतलब कि कहीं से कोई लीकेज हुआ है, लेकिन ये कैंसिल हो गया। यानी कि साफ सुथरा चीजों को भी कैंसिल किया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर सवाल खड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या रीजन है ये तो आयोग ही बता सकते हैं। लेकिन हम ये आपको बता सकते हैं कि आगे अब क्या होगा। तो आगे जो है बाबू, अब इसका फिर से एग्जाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा पीटी का एग्जाम जो हुआ था, जो 15 मार्च 2026 को, जो संडे को आपका हुआ था एग्जाम, सिर्फ एग्जाम को कैंसिल किया गया है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम को कैंसिल किया गया। यानी आपको बोल दिया है एम्प्लॉयमेंट नंबर इतना, जनरली प्लस ऑर्डरली सिविल कोर्ट बिहार। यानी आपसे बोला है कि इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द प्रिलिमिनरी टेस्ट हेल्ड ऑन 15 मार्च 2026 संडे इज कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट प्यून जनरल प्लस ऑर्डरली इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार परसुएंट टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना इज कैंसिल्ड। अभी एक बात और आपको बताते हैं कि अगर पीटी का एग्जाम जो आपका कैंसिल हुआ है तो फिर से पीटी का एग्जाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने आपको बताया था कि इसमें मेंस भी होगा, प्री भी होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है कि नोटिस नंबर को भी कैंसिल किया गया है। क्या बाबू? नोटिस नंबर को भी कैंसिल किया गया है। तो अभी असमंजस में सारी चीजें फंसी हुई है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपका एग्जाम क्या है, वो कैंसिल हो चुका है। तो हम आयोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके जितने भी उच्च अधिकारी हैं, अगर उनके पास हमारी वीडियो पहुंचती है तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कृपया करके इस चीज को क्लियर कर दे कि आपने किया क्या है, क्या रीजन है, क्योंकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाए। अगर बात करें कि इस एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम फिर से कब होगा, अगर एग्जाम होने की संभावना भी होती है तो हम आपको बता दें कि अंडर 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने के अंदर में मैक्सिमम आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर में। क्योंकि अब इसके पीछे रीजन जो है वो ये है कि अभी आयोग चाह रही है कि जल्दी से सारा कुछ क्लियर करे, बट क्लियर हो नहीं पाया।
और क्लियर नहीं होने के साथ साथ एक चीज और इसमें अफवाह हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से एग्जाम डेट बहुत को पता था कि 15 मार्च, क्योंकि एक छोटा सा नोटिस वायरल हो रहा था, उसको लेकर के भी हो सकता है कि इस तरह का आपको कैंसिल किया गया हो कि ये सब चीज पहले से सबको पता चल गया था। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन क्लियर आप रीजन को नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ पीटी का एग्जाम कैंसिल हुआ। अच्छा, कैंसिल क्यों हुआ वो तो हम आपको बताएं कि हम लोग अंदाज पे आपको बता रहे हैं। एग्जाम आपका 2 मंथ्स के अंदर में हो सकता है, तो तैयारी को आप कम नहीं करिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपको मैथ्स, साथ ही साथ आपको हिंदी, मैथ्स के बाद आपको हिंदी, फिर आपको इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट जो आप अच्छे से पढ़ करके तैयारी किए थे, आप उसको एकदम कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है, और जो किस्मत में मिलने वाला है उसको कोई निकाल नहीं सकता है। तो इसको आप किस्मत ही मानिए, क्योंकि बताइए इस तरह का बात अगर होगा तो बच्चों के मन में कितना दुख होगा। दूसरी बात कि बहुत सारे शिक्षक बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अफवाहों से दूर रहिए या मत रहिए, लेकिन अफवाह फैलाने वाले शिक्षकों से दूर रहिए। सबसे पहले तो कितना ये लोग बोले कि मेंस होगा, कोई बोले नहीं होगा। भाई साहब, नोटिफिकेशन में दिया है कि इतने हमारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो हम उसको छांटने के लिए मेंस का पेपर लेंगे। तो अगर होगा तो पीटी और मेंस दोनों होगा, पीटी प्लस मेंस दोनों होगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। ऐसा नहीं कि आपका तीनों नहीं होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो इस तरह के बातों से आपको बचना है, और हम आपको एक ही कहेंगे, अग्रिम शुभकामना है कि आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, क्योंकि सुस्त नहीं पड़िए, रुकिए नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम होगा ही। 2022 का चीज 2026 में होगा, लेकिन अब लेट नहीं लगेगा, महीने 2 महीने की बात है। और हम यही आयोग से कहेंगे कि आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी निश्चिंत हो जाए, नहीं तो हम लोग इसकी मांग करेंगे। आयोग से हमारी एक मांग भी रहेगी, हम लोग ट्विटर कैंपेन करके हैशटैग भी करेंगे, ताकि ये बातें उनके पास पहुंचेगी और वो सिर्फ क्लियर करें। हम ये नहीं कहते कि आप मुझे जवाब दीजिए, आप सिर्फ क्लियर कर दीजिए कि आपने जो कैंसिल किया आखिर क्यों ऐसा किया, क्या आपको मेंस लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, उनके नोटिफिकेशन के आधार पे भी मेंस आपका होने वाला है, और साथ ही साथ इंटरव्यू भी होने वाला है। तो चलिए हम अपने बातों को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आप चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सही जानकारी देंगे। बिना इधर उधर के लाव लपेट अफवाह से बचते हुए आपको रहना है, और आपको सही जानकारी इसी चैनल पे आपको देंगे बिहार सिविल कोड प्यून को लेकर के। और हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर से सभी बच्चों को कि शेयर कर दीजिए, कि उनके पास पहुंच जाए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, या फिर किसी भी तरह से आयोग के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे वो सिर्फ क्लियर कर दे, मुझे और कोई मांग नहीं है, उसके बाद आगे क्या होगा ये भी बता दे, ताकि बच्चे काफी परेशान हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।